Assalamu alaikum everyone. I hope you can listen me. Let's start. और आज भी हम उसी पे बात करने जा रहे हैं कि भाई ट्री क्या होता है। ट्री जो है एक सेट ऑफ नोड्स होते हैं जो आपस में लिंक हुई हुई हैं। और ग्राफ्स क्या हैं, ये भी सेट ऑफ नोड्स हैं जो आपस में लिंक हुए हुए हैं। इन दोनों का फ़र्क क्या है वो हमने कल बात की थी कि भाई ट्रीज़ के अंदर ये होगा कि जो पेरेंट हैं उनके जो चाइल्ड हैं फिर उनके चाइल्ड हैं, तो ये एक प्रॉपर हायरार्की में चलेंगे। इनमें हायरार्की एक तो ब्रेक नहीं होती, दूसरा ये कि सिबलिंग्स आपस में एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते, उनका लेवल एक होता है। तीसरा ये कि जो मतलब ग्रैंड चाइल्ड हो जाता है वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ उल्टा कनेक्ट नहीं कर सकता, सिबलिंग्स आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। और जो नीचे वाले चाइल्ड्स हैं वो ऊपर वाली नस्लों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते सिवाय अपने डायरेक्ट पेरेंट के। तो ये कहा था हमने कल कि भाई अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो ये ट्रीज़ हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ट्रीज़ भी ऐसे ही होते हैं। सबसे इनकी जो कोर नोड होती है उसको हमने कहा था कि वो उसकी रूट होती है, जड़ होती है उसकी। रूट नोड के बाद फिर हमने कहा कि अब उसकी रूट नोड से फिर उसकी चाइल्ड नोड्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और नोड हम किस चीज़ को कह रहे हैं, तन्ने को कह रहे हैं बेसिकली। तन्ने से फिर आगे दो शाखें निकली उनको नोड कह रहे हैं, फिर उसमें से फिर दो दो चार चार हर एक के अलग अलग निकले, फिर हम उनको नोड्स कह रहे हैं। इसी तरह से अगर एक ऐसा ट्री हो जिसकी हर नोड में से सिर्फ दो शाखें निकल रही हों, ठीक है, और आखिरी लीफ नोड्स तक चले जाएं आप, सिर्फ दो दो शाखें ही निकल रही हों, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी ट्री। क्या कहते हैं सब? बाइनरी ट्री कहते हैं, बाइनरी ट्री। क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है दो, बाय का मतलब होता है दो, तो बाइनरी से यही मतलब है कि भाई अगर उसकी कोर नोड में दो लिंक हों, एक लेफ़्ट और एक राइट, फिर जो अगली दो नोड्स बने, ठीक है, हर एक में फिर दो लिंक हों, ठीक है, एक लेफ़्ट एक राइट, तो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर होगा तो इसको हम कहेंगे बाइनरी ट्री। अच्छा जी, अब अगर इसी तरह से इसी बाइनरी ट्री के अंदर हम सिचुएशन ऐसी कर दें कि जो डाटा होगा ना, ठीक है, तो जो डाटा होगा वो हम उसको एक तरह से लिख दें, यानी जो नीचे आएगा डाटा, यानी जो एक कोर या जो रूट नोड है ना, ठीक है, उसमें हम यूं कर देंगे कि भाई उसके जो राइट साइड पे डाटा होगा वो सारा जो है, यानी उस जो नोड है उससे बड़े वाला होगा, उसकी लेफ़्ट नोड में डाटा सारा छोटे वाला होगा। और फिर जो लेफ़्ट के अंदर आगे फिर एक नोड बनेगी, ठीक है, उसके फिर दो नोड्स बनेंगी, तो उसमें क्या होगा, लेफ़्ट वाले में डाटा छोटे वाला होगा और राइट पे उससे बड़े वाला होगा, और उसमें एक डाटा मल्टीपल टाइम रिपीट भी नहीं हो सकता। तो अगर ये वाली सिचुएशन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। मैंने दो लफ्ज़ बोल दिए, एक कहा बाइनरी ट्री, एक कहा बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक नोड होगी और हर नोड जो है वो कितने लिंक बना रही होगी, दो लिंक बना रही होगी, एक लेफ़्ट पे एक राइट पे। जो लेफ़्ट वाला लिंक होगा और जो राइट वाला लिंक होगा, क्योंकि दो ही हैं तो लिहाजा हमने इसको कहा कि ये बाइनरी ट्री हो गया। अब बाइनरी ट्री के अंदर अगर हम सिचुएशन ऐसी लगा दें कि जो रूट नोड है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है डाटा, फॉर एग्जांपल वहाँ मैंने 30 रख दिया, अब उससे लेफ़्ट पे जितनी नोड्स हैं उनमें 30 से लेस वाली वैल्यूज़ होंगी, और उसके राइट पे जितनी नोड्स हैं वो 30 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी। तो अगर इस तरह से हमने वहाँ डाटा सेव करवा लिया तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। क्या कहते हैं? बाइनरी सर्च ट्री। अब हम अगली बात कर लेते हैं कि भाई नोड एक बनती कैसे है। नोड बनाने का बड़ा सादा तरीका है, आप इसको स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। किस चीज़ से बना सकते हैं? स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। ऐसे हम सी लैंग्वेज के अंदर ना हमने स्ट्रक्चर का पढ़ा था ना, स्ट्रक्ट कीवर्ड, तो स्ट्रक्ट के नाम से आप एक नोड का स्ट्रक्चर बनाएं, उसमें आपको जिस तरह का डाटा चाहिए आप वो सेव करवा लें, और आप उसके अंदर क्या करेंगे, फिर अपने जो लिंक जहाँ सेव करवाने तो पॉइंटर्स दो सेव करवा लेंगे कि अगली जो मेमोरी लोकेशन है उनके वो एड्रेस से सेव कर लें, और अल्लाह अल्लाह खैर सला, दैट्स इट। ठीक है, तो आपकी नोड क्रिएट हो जाएगी। आज हमने क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखनी है, तो यहाँ पे आके ना मैं आपको थोड़ा सा ना कोड भी दिखा देता हूँ। क्रिएटिंग अ नोड ऑफ अ ट्री, ठीक है, और इसमें हम अगर मेंशन कर देते हैं इन सी, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नोड क्रिएशन का इन्होंने यहाँ पे बताया होगा। ठीक है, सबसे पहले देखें ये देखें ए। अब इसमें क्या है, इसमें तीन नीचे चाइल्ड्स हैं, अगर ये तीन की बजाय दो होते तो इसको फिर हम बाइनरी ट्री कहते हैं। जैसे ये है, देख रहे हैं, ये बाइनरी ट्री है, रूट लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट वाले का फिर लेफ्ट और फिर राइट, तो ये है बाइनरी ट्री। क्या है ये?
बाइनरी ट्री। अब क्या होगा अगर यानी रूट के लेफ़्ट वाली वैल्यू रूट से छोटी हो और राइट वाली वैल्यू रूट से बड़ी हो, अगर इस तरह कंडीशन लगा दें, फिर इस लेफ़्ट वाले की जो लेफ़्ट वैल्यू इस लेफ़्ट से छोटी हो और राइट वाली इससे बड़ी हो, अगर ये वाली कंडीशन सब में मीट करे तो फिर हम इसको कहते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। अब हियर ए इज़ द रूट नोड, और इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर ये एजेस हैं, ठीक है, ये जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, लिंक्स जिनको मैं कह रहा हूँ। फिर ये पेरेंट नोड्स हैं और फिर इनके चाइल्ड नोड्स हैं, यानी सी इसका पेरेंट है, एच सी का चाइल्ड है। अच्छा जी, फिर इसने चाइल्ड नोड्स को यहाँ बताया, फिर इसने क्या किया, इसने सिबलिंग्स बताया। ये कल आप सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे, आपको याद होगा। और फिर आपने क्या किया, यहाँ पे लीफ नोड को किया, ठीक है, नोड विद नो चाइल्ड इज़ नोन एज अ लीफ नोड, जो हमने कल भी बात की थी। फिर इंटरनल नोड्स की बात हुई, फिर ये एक्सटर्नल नोड्स की बात हुई, ठीक है। फिर ये क्या है, एंसेस्टर्स, ठीक है, एंसेस्टर्स ऑफ अ नोड आर द नोड्स इन द पाथ ऑफ, इसको पढ़ सकते हैं, डिसेंडेंट्स। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर ये पाथ की बात हो रही है, फिर ये लेवल की बात हो रही है, ठीक है। फिर ये डेप्थ की बात हो रही है कि इसकी डेप्थ इतनी है, इसकी डेप्थ इतनी है। कल हमने सारी बातें आप लोगों के साथ की थी। डेप्थ वाला शायद मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि भाई अगर एक साइड पे जाते जाएँ तो आप ये डेप्थ वाइज जा रहे होते हैं। अगर आप पहले इधर से यूँ सर्च करें लेवल वाइज तो इसको हम कहते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और एक साइड पे सर्च करें डेप्थ वाइज। तो बेसिकली डेप्थ का मतलब होता है कितने लेवल हैं उसके, ठीक है, तो वो उसकी डेप्थ होती है। अब इसकी डेप्थ 0 है, इसकी डेप्थ 1 है, इसकी डेप्थ 2 है, फिर ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से अब हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ अ ट्री। तो अब एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इन सी। अब देखें, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, अरे रिप्रेजेंटेशन इस तरह से सेव होगा। ये सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा, बी और सी, फिर बी के आगे डी और एफ, और सी के आगे जी और एच, ठीक है, सी के आगे जी और एच। तो इस तरह से यानी ये सेव हो रहे हैं, यानी सबसे पहले ए आएगा, फिर बी और सी आएगा, फिर डी एफ जी एच आएगा, फिर आई जे के आएगा, इस तरह से, इसी इस तरह से दरम्यान में कुछ चीज़ें छोड़ के। और इसका ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले के तहत हम उसको सेव करवाते हैं, रे में रिप्रेजेंट करते हैं। और लिंक लिस्ट में अगर करवाना हो तो फिर इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये मैं बता रहा था कि रूट नोड के अंदर डाटा लेफ़्ट पे का लिंक और राइट वाले का लिंक, फिर इसका डाटा लेफ़्ट का लिंक, राइट का लिंक, इसका डाटा लेफ़्ट का लिंक, राइट का लिंक, और आखिरी जो लीफ नोड्स हैं इनमें लिंक नहीं होता, इनमें क्या होता है, लिंक की जगह नल से हमने रिप्लेस किया होता है। ओके जी। टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज इन सी, फुल बाइनरी ट्री, perfect binary tree, complete binary tree, degenerate a pathological tree। अब ये देख लें आप। फिर जी, if nodes only have children towards the left, it is left skewed binary tree, इसमें right skewed binary tree है, ठीक है। फिर balanced binary tree, implementation of binary tree in C, और ये है इसने किया हुआ कोड। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनना है जी, तो आपने देख लिया कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का उसने लेफ़्ट और राइट के दो पॉइंटर्स बना दिए, इसमें फर्दर दो स्ट्रक्चर्स का जो है ना पॉइंटर सेव होता है। पॉइंटर क्या होता है, वो कंटेनर की टाइप है पॉइंटर जिसके अंदर हम किसी एक कंटेनर टाइप का एड्रेस सेव करवा सकते हैं, ठीक है, या किसी एक कंटेनर का एड्रेस सेव करवा सकते हैं। उसकी टाइप तो यहाँ स्ट्रक्चर नोड टाइप का होगा, ठीक है, स्ट्रक्ट का पॉइंटर सेव होगा, तो लिहाजा हमने उसके हिसाब से यहाँ पे रख दिया। और डाटा के अंदर हमने कोई वैल्यू रखवानी है इसमें, ठीक है। यहाँ आप मल्टीपल 6-7 तरह के भी वैल्यूज़ रखवा सकते हैं, स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ डाटा क्यों रखवाएं, डाटा की बेस पे आप सारे डिसीजंस करें, बट डाटा के साथ साथ आप मल्टीपल और चीज़ें रखवा सकते हैं। मिसाल आप नेम रखवा दें, ठीक है, डाटा तो एक वैल्यू है ना। अगर ये किसी उधार का डाटा, आप मिसाल के नोड्स हैं लेकिन ये उधार का अगर आप बना रहे हैं किसी के, ठीक है, तो उसने कब किसने कितना उधार लिया अगर एक दिन के अंदर, इस तरह कोई आप नोट्स बना रहे हैं, या इससे रिलेटेड कोई और फैमिली स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं, तो फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर आप मल्टीपल और चीज़ें भी तो सेव कर सकते हैं ना एक नोड के अंदर। मिसाल को सिर्फ नाम तो नहीं सेव करेंगे ना, आप नाम के साथ हो सकता है मेरी डेट ऑफ बर्थ भी सेव करना चाहें, हो सकता है मेरा कलर भी सेव करना चाहें, हो सकता है मेरा आइडेंटिटी मार्क भी सेव करना चाहें, और इस तरह से हो सकता है मैं किस शहर में पैदा हुआ ये भी सेव करना चाहें, मल्टीपल और चीज़ें। तो यहाँ पे जो न्यू नोड के अंदर ये जो डाटे वाले आप देख रहे हैं ना, इंट डाटा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीपल और इस तरह के वेरिएबल्स के साथ। तो वो जितने भी वेरिएबल होंगे वो नोड के स्ट्रक्चर के अंदर ही होंगे। तो जो पॉइंटर्स है ना वो हमेशा इसी तरह ही रहेंगे चाहे जितने भी वेरिएबल्स ऐड हो जाएं।
ये बात क्लैरिटी होगी सबको। तो अब मेरी थोड़ा पेस तेज़ हो गई है, तो आपने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर किस तरह से उसने बनाया, फिर इसको उसने यूज़ किस तरह से किया। ठीक है, यहाँ ना मेमोरी के एलोकेशन के लिए सी लैंग्वेज के अंदर ये 3-4 तरह के फंक्शंस हैं, ये यूज़ होते हैं। एक है मैललॉक, ये आपके सामने है। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के इसका मुखफ़फ़ है एम से मेमोरी, एल लॉक ALLOC एलोकेशन। ठीक है, इस तरह से एक होता है कैल लॉक। ठीक है, इसके एक दो और वेरिएंट्स भी हैं। ठीक है, तो 3-4 इसके वेरिएंट्स होते हैं मेमोरी एलोकेशन के। तो आप इनमें से जो है इनको ज़रा देख लीजिएगा कि मेमोरी एलोकेशन किस हिसाब से करते हैं। और साइज़ ऑफ का कीवर्ड आप सब ने पढ़ा था कि साइज़ ऑफ का कीवर्ड क्या करता है कि आप इसको जो भी टाइप देते हैं, ये उस टाइप का जो टोटल साइज़ होता है ना वो बताता है हमें। तो मेमोरी एलोकेट करो किसके साइज़ के मुताबिक, स्ट्रक्ट नोड के, जो नोड का स्ट्रक्चर ऊपर बनाया है उसके मुताबिक साइज़ एलोकेट करके दो, किसके अंदर, न्यू नोड के अंदर। ठीक है, न्यू नोड में उसका पॉइंटर यानी उसका एड्रेस सेव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेस बन गया। और इसके अंदर फिर जो न्यू नोड हमारा बना है ना, ठीक है, जो पॉइंटर है उसके अंदर फिर हम, अच्छा अब जब किसी मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर का वैसे ही नेम से आप करवाते हैं ना तो डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। लेकिन जब आप उस तरह से बाय नेम नहीं कर रहे हो तो बाय पॉइंटर कर रहे हो तो आप यहाँ देखते हैं इसने क्या किया हुआ है, माइनस साइन और फिर ग्रेटर देन का साइन लगाया हुआ है। देख रहे हैं, माइनस साइन ग्रेटर देन साइन, एरो जैसे बना हुआ नज़र आए। तो इसको मेरे ख्याल से रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, या डी रेफरेंस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आपने ना हम फिर ये यूज़ करते हैं, डॉट नहीं यूज़ करते। अदरवाइज़ अगर होता ना पॉइंटर ना सेव होते हैं यानी स्ट्रक्ट नोड और न्यू नोड करते, स्टैरिक ना लगाते तो फिर हम एक्सेस करते न्यू नोड डॉट करके। लेकिन क्योंकि ये मैललॉक जो है ये उसका रेफरेंस रिटर्न करेगा या उसकी मेमोरी एलोकेशन का एड्रेस रिटर्न करेगा, तो एड्रेस सेव होता है पॉइंटर के अंदर। तो पॉइंटर के हमने बनाए और पॉइंटर में वैल्यू सेव करवाई और फिर हमने क्या किया, हमने उसको इससे डी रिफ़र कर दिया। तो यहाँ तक जो मैंने बातें की थोड़ा समझ आई हैं सबको। और अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि और कुछ नहीं तो ये आपके सामने है, ये आर्टिकल, सिर्फ ये एक आर्टिकल आप पढ़ लें, आपको ट्रीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल समझ आ जाएगी। अगली देखें, इसी एक ही आर्टिकल के अंदर से हमारे सारे पॉइंट्स कवर किए हुए जो कुछ आज मैंने आपको बताने थे। वो है कि ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, कि बाइनरी ट्री में आपने घूमना फिरना कैसे, आप कैसे इसको पूरा ट्री जो है ना वो देख सकते हो, ट्रावर्स कर सकते हैं। और फर्दर आप देखते जाएं। ठीक है जी, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर। ठीक है, बाइनरी ट्री का ट्रावर्सल है। और फर्दर आप इसका कोड देख सकते हैं, इन्होंने पूरा कोड आपको लिख के दिया हुआ है। तो आप इनमें से वन बाय वन जो है ना तमाम लाइंस को अच्छे से पढ़ें। इन्होंने इवन आउटपुट तक यहाँ आपको दिखाई हुई है, यही कोड कॉपी करके एक दफ़ा खुद कंपाइल करके देखें, इसके साथ थोड़े पंगे करें, आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगी। इसका कंक्लूजन भी पढ़ें कि अब ये चैलेंज टाइम जब आपको दे रहे हैं तो आप इसका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसको, इसमें जो रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सेव यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात क्लैरिटी हो जानी चाहिए अभी तक कि आप सबने इसको समझना भी है, पढ़ना भी है और तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अच्छा अभी ये बाइनरी ट्री इन सी का ये टॉपिक है यहाँ पे। इसी तरह से एक टॉपिक यहाँ होगा बाइनरी ट्री के अलावा अदरवाइज़ ट्रीज़ का टॉपिक भी होगा और अदरवाइज़ यहाँ ग्राफ्स के टॉपिक्स भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपने थोड़ा सा क्लैरिटी करनी है अपनी और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। और देखिए मैंने ये रैंडम पहला यहाँ जो लिंक है मैंने उसको ओपन किया, मुझे नहीं पता था कि यही ओपन होगा। ठीक है, मैंने कभी ये पहले ओपन नहीं किया हुआ था लिंक। इसी तरह से आप techvidvan.com, इनका भी ट्यूटोरियल है बाइनरी ट्री इन सी का। इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना इंसर्टिंग अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री, ये भी एक देख लें, इंट्रोडक्शन टू बाइनरी ट्री। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि भाई ये ट्रीज़ होते क्या हैं, बाइनरी ट्री डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से आप मज़ीद थोड़ा स्टडी करें। ट्री के साथ साथ फिर जब ट्री समझ आ जाएगा तो बाकी सेम सारी चीज़ें ग्राफ के अंदर भी हैं थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, तो आपको ग्राफ्स भी समझ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक की जो हमारी बात है ना वो आज नसीहतें ज़्यादा हो गई हैं, प्रैक्टिस क्योंकि आप लोग पढ़ के ही नहीं आए हुए। तो मुझे तो मतलब ना दिल कर रहा है ना मज़ा आ रहा है आज के सेशन में। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यार आप लोग ना 5-5 ब्लॉग्स पढ़ के आए होंगे, आप लोग एक एक प्रॉब्लम करके आए होंगे, दो दो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, जो आपको इश्यूज़ आएंगे, कंसर्न्स आएंगे। आज हमने वो डील करने थे, डन करने थे और मज़ीद ये था कि उस पे के ऊपर फिर हम बिल्ड करते हैं आज का अपना सेशन। लेकिन क्योंकि वो आपकी तरफ से काम नहीं हुआ सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। आज का जो सेशन है वो भी हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। किसी को क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं और मैं अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बाय द नेक्स्ट फ्राइडे आज जितने लोग मौजूद हैं, जितने लोग बाद में रिकॉर्डिंग हमारी आज की सुनेंगे, आई वुड अर्ज यू ऑल कि आपने क्या करना है, आपने जो है ना इनके ऊपर थोड़ा काम करना है।
बाय द नेक्स्ट वीक। और जब हम सेशन में आए नेक्स्ट फ्राइडे तो कुछ अच्छा होना चाहिए, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। और फिर कोई इश्यूज़ होंगे, आपके कंसर्न होंगे, तो हम उनको डील करके फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे हमारे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करने हैं, अभी तक तो बेस है। और अगर आप नहीं कवर करना चाहेंगे तो इट इज़ ऑब्वियस, मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं भी फिर छोड़ दूँगा। ठीक है जी। सो किसी क्वेश्चन है तो यू हैव 20 सेकेंड्स, आप टाइप कर सकते हैं। इफ़ नॉट तो मतलब इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। यही अर्ज है, अभी का टाइम ज़ाया ना करें, अगले 20-25 मिनट जो आपने यहाँ मेरे साथ डिस्कशन में गुजारने थे। और इसी तरह से यही आप लिंक देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं, आप इनको ज़रा गो थ्रू करें, उन चीज़ों को ज़रा सीखें, पढ़ें, शाबाश। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, आई होप कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ अच्छे फैसले करेंगे। सो टाइम इज़ ओवर, नो क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।